आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं स्मिता डोभाल आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरी बेटी है श्रीवेदा, जो बहुत ही जल्दी उठ जाती है। हर सुबह मेरी बेटी इसी तरह खेलने के मूड में होती है और उसका हंसता हुआ चेहरा देख मेरे हर दिन की शुरुआत एक स्माइल के साथ होती है। छोटे बच्चों के साथ इस तरह प्यार भरा वक्त मन को बहुत ही शांति देता है। कभी कभी तो मेरी बेटी मुझसे भी पहले उठ जाती है और उसकी प्यारी सी आवाज़ से मैं भी उठ जाती हूँ। इन दोनों बच्चों के वजह से पूरे घर में रौनक और खुशहाली छाई रहती है। ये मेरा बेटा श्रेयंश है, जो एक सेकंड के लिए भी एक जगह शांत नहीं बैठता। इसका डांस चल रहा है और खाना भी डांस करते करते ही हो रहा है। बच्चे कितना भी खेल लें, वो कभी थकते ही नहीं, उनका मन कभी भरता ही नहीं। इस बीच मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिल गया तो मैंने फटाफट वीडियो शूट कर लिया। आई थिंक बच्चों को वो सारी एक्टिविटीज़ करने देनी चाहिए जिससे उनको हैप्पी फील हो, चाहे डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर म्यूज़िक बजाना हो। जैसे मेरे बेटे को म्यूज़िक बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। एक घंटों इस तरह म्यूज़िक बजा सकता है। इसके चेहरे पे आप इसकी खुशी देख ही सकते हो। जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ये हर बार मेरे पीछे पीछे आके बजाने लग जाता है और फाइनली मुझे उठ के जाना पड़ता है। इस बीच मुझे मौका मिल गया वीडियो शूट करने का और हम सब मॉल जाने की तैयारी में लग गए। जैसे ही मेरे बेटे को समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, वो फटाफट से बैग टंगा के आ गया और हर रूम में घूम घूम करके मुझे ढूंढने लग गया। फाइनली वो मेरे पास पहुंच ही गया और मुझसे जिद करने लग गया कि मुझे भी लेके चलो अपने साथ। जैसे ही कोई दरवाजे पे तैयार होके जाता है, श्रेयंश को तुरंत पता चल जाता है कि ये कहीं बाहर घूमने जाने वाला है। वो तुरंत उसके पीछे पीछे चला जाता है दरवाजे पे। जाने की एक्साइटमेंट में वो किसी को बाय तक नहीं बोल रहा है। फिर मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि बाय करो, सबको बाय करो करके। ये देखो ट्रैफिक एज़ यूजुअल। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरी बेटी पीछे अपनी नानी के पास शांति से खेलने में लगी है और गाड़ियों की लाइट्स को देख रही है। बच्चों को पता नहीं गाड़ियों की लाइट्स देखने में क्या मज़ा आता है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे बैठ रखी हूँ ताकि मैं अपने बेटे की शैतानियों को कंट्रोल कर सकूँ, वरना तो इसके पापा कभी गाड़ी ही नहीं चला सकते। काश इस तरह की खुली सड़कें हर बार मिलती तो मज़ा ही आ जाता। बाय गॉड, मैं जहाँ जहाँ कैमरा फिक्स कर रही हूँ, मेरा बेटा वहाँ वहाँ देख रहा है बराबर से, ताकि वो कैमरे के साथ खेल सके। लेकिन बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। उनको तो हर चीज़ खेलने वाली लगती है। इसलिए मैं उसके हाथ में कैमरा नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, और वो मुझे देख रहा था। लो, फिर से ट्रैफिक लग गया, पर बहुत ज़्यादा देर का नहीं लगा है इस बार। बड़ी मुश्किल से ये लड़का अब जाकर के कहीं शांति से बैठ रखा है और मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। लेकिन उसमें भी उसका ध्यान बराबर है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं कैमरे पे छेड़ूँ, पर मैं उसे मौका नहीं दे रही हूँ। जब भी मैं इस सड़क से गुज़रती हूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इन लोगों की ज़िंदगियाँ देख के, जहाँ इनको ठीक से रहने के लिए घर तक नहीं मिल रहा है। पता नहीं इतनी गर्मी में ये कैसे निकालते होंगे दिन। गर्मियों में तो इनको मच्छर अलग सताते होंगे। इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती, जितना भी भगवान ने हमें दिया है, जो भी दिया है उन सब चीज़ों के लिए। लो, आखिरकार हम मॉल पहुंच ही गए और पीछे से मेरी मम्मी और बेटी भी आ रहे हैं। मॉल में मैंने फटाफट से अपना वीडियो शूट कर लिया। फिर मैं और मेरी बेटी पिक्स क्लिक करवाने लग गए, जो लड़कियों का हक होता है। फिर मैं और मेरे बच्चे बहुत शांति से मॉल में घूमने लग गए। मेरी बेटी सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है, हर एक शॉप को बड़े अच्छे से देखेगी। उसे भले ही बोलना नहीं आता बिकॉज शी इज़ ओनली 5, बट बच्चों वाली लैंग्वेज में वो हमें सारी चीज़ें बता देती है, सारी चीज़ें समझा देती है, उसको क्या करना है,
कहाँ कहाँ जाना है, क्या चीज़ें चाहिए, वो सब उसे बहुत अच्छे से समझाना आता है। अब हम वहाँ आ गए जहाँ मेरे बेटे के लिए बेस्ट ऑप्शन है खेलने के लिए। किड्स के लिए कार, किड्स के लिए ट्रेन, किड्स के लिए खिलौने। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ होगा तो वो है मेरा बेटा श्रेयंश। और मैं और मेरी मम्मी और श्रीवेदा, हम तीनों के तीनों लग गए अपनी अपनी शॉपिंग करने के लिए, जहाँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। मेरे बेटे को इस तरह खुली जगह पे छोड़ दो तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब श्रेयंश चलना सीख रहा था तब मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। ये हम सभी पेरेंट्स के साथ होता ही है। अपने बच्चों को बढ़ते देख, चलते देख हर पेरेंट्स को बहुत खुशी महसूस होती है। और एक बार जब बच्चा चलने लग जाता है तो सबसे ज़्यादा फ्री फील मदर करती है, बिकॉज़ मदर को उसे बार बार कैरी नहीं करना पड़ता है। और बच्चा भी सबसे ज़्यादा जब वो चलने लग जाता है या जब हम उसे नीचे छोड़ते हैं तभी एंजॉय करता है, बिकॉज़ उसे हर चीज़ न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और मेरा बेटा तो इस चीज़ में नंबर 1 एक्सपर्ट है। उसे हर चीज़ जो भी उसे नई सी दिखती है वो उसको बहुत ज़्यादा ही हर तरीके से देखना शुरू कर देता है और एंजॉय करने लग जाता है। जब तक ये और इसके पापा बाहर घूम फिर रहे थे, मस्ती मार रहे थे, मैं और मेरी बेटी इनका वेट कर रहे थे। मैंने श्रीवेदा को यहाँ पे अंदर ला दिया है क्योंकि उसको बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो अभी छोटी सी ही है। देखो मेरे बेटे को ऐसी ऐसी कैंडियाँ कितनी पसंद है, वो हमेशा हर बार लेता है वहाँ से कैंडी। अब जा कर के इतनी मस्ती मार करके मेरे बेटे को भूख लगी है और वो टेबल बजा बजा करके डिमांड कर रहा है खाने की। और मेरी बेटी श्रीवेदा ये बहुत ज़्यादा शांति रहती है। इसको बस ये है कि मम्मा दिखनी चाहिए, मम्मा ने गोद उठाना चाहिए, फिर चाहे मम्मा कुछ भी करे, उसको बस मम्मा की प्रेजेंस चाहिए। शी इज़ परफेक्टली ममाज गर्ल। श्रेयंश को जब भी भूख लगती है या प्यास लगती है तो इसी तरह से खाना या बोतल पकड़ा पकड़ा करके बता देता है अपने बच्चों वाली लैंग्वेज में कि मुझे प्यास लग रखी है। फिर मेरी मम्मी ने उसको पानी वानी पिलाया और उसने जितनी ज़्यादा मस्ती करी थी उससे ज़्यादा दुगना उसने पानी पिया होगा। बाहर एक तो उमस और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि शायद उसकी वजह से भी उसको इतनी ज़्यादा प्यास लग रखी थी। गर्मियों में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बिकॉज़ वो खेलते भी उतना ही ज़्यादा है। फिर आजकल ह्यूमिडिटी भी तो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही है, उसके वजह से भी डिहाइड्रेशन फ़ील होता ही है बच्चों को। गर्मी थी इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सबसे पहले तो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खा करके हम सबके जान में जान आई। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हमने जो वहाँ पे चीज़ें खरीदी थी, जैसे कि पापड़ी चाट, भेलपूरी, पीनट चाट, मैं मेरी मम्मी हम लोग तो वहाँ खा ही नहीं सके। हम तुरंत ही अंदर आ गए थे। फिर हमने अंदर आ कर के वो सारी चीज़ें खाई। और मैं अपना फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी पीना तो कभी नहीं भूलती मॉल में। फिर घर जाने का टाइम आया। मॉल छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन बच्चों को टाइम पे सुलाना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी नींद कंप्लीट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात सबसे अच्छी मुझे ये लगती है अपने बच्चों में कि ये जब भी हम मॉल से बाहर निकलते हैं, मॉल में ही रहने की ज़िद कभी भी नहीं करते हैं, बहुत शांति से कार में बैठ जाते हैं। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा रहा। हम सब ने बहुत ही एंजॉय किया और अब हम सब इतने थके हुए हैं कि हम सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हम सबको ऐसा मन कर रहा है कि हम सब कब घर पहुँचें और फटाफट मुंह हाथ धुल करके चेंज वेंज करके सो जाएं। इसी के साथ वीडियो का दी एंड करती हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।